बन्ना सोया है अटरिया जगाव सखिया, बन्ना सोया मामा हुलिया के झूमे डरिया, बन्ना चांद की अजरिया नियन गोर बाड हो, अपने माऊ चिट्ठी पौत बाबू भेजी दिहा तू बीरान के, चिट्ठी पौत बाबू भेजी। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए जिस मुहिम जिस कड़ी के लिए आप लोग मुझे जानते हैं, मेरे चैनल को विजिट करते हैं, उसी कड़ी को पुनः से आगे ले चलते हैं। अवधि गाने वाली बहनों का इंटरव्यू लेकर के आप लोगों तक प्रसारित करना लगभग कवि संतोष चैनल की दिनचर्या में सम्मिलित हो चुका है। लगातार मैं पूर्वांचल के सभी जनपदों को दौड़ करके कनेक्ट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। जो भी अवधि गाने वाली महिलाएं हैं, बहनें हैं, इनकी आवाज़ को प्रसारित करना, इनकी आवाज़ से आपको रूबरू करवाना। ऐसे में एक वायरल चेहरा है नीमा यादव के नाम से, जो जनपद जौनपुर की रहने वाली हैं और ये पूर्णतः अवधि गीत गा करके अपने चैनल से वायरल हैं। लगभग वंदना दुबे जी को अपना गुरु मानती हैं। उन्हीं के सानिध्य में आपने चैनल को एक्टिव किया था, खड़ा किया था। आज आपका चैनल मोनिटाइज है। आपके साथ में संगीता भौजी 10 चैनल का नाम है, संगीता भाभी जी भी हैं। आइए ननद भौजाई साथ में हैं, तो कुछ गीत सुनते हैं, कुछ लोग झोंक सुनते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर नीमा। पहले हमारे भाई के चैनल पे जितने दर्शक भाई बहन देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे भाई के चैनल को सपोर्ट करिए। और कैसे हो नीमा? मैं ठीक हूँ भैया। क्या हाल चाल है घर का, सब परिवार के लिए कैसे? ठीक है सब, क्या बताऊँ, हाल तो नहीं ठीक है लेकिन बताना तो पड़ ही रहा है। ठीक है, बिल्कुल यही कहना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि पर घर तुलसी पर घर जाए के दुख ना कहियो रोए, और सुन इठ लई हैं लोग शब्द बांट ना लई हैं कोई। किसी से अपनी पीड़ा अगर हम कहते हैं, मना वेदना कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई बांटने वाला नहीं मिलेगा, लोग सुनेंगे और इतराएंगे। आइए गीतों में क्या चल रहा है आजकल? आजकल विवाह गीत चल रहा है, मंडप गीत, गारी गीत, यही चल रहा है ना। लगन चल रहा है तो भाई यही गीत चलेगा ना। दर्शकों को क्या सुनाएंगे आज? चलो एक बन्ना बन्नी गीत सुना रहे हैं, कैसा लगेगा? गीत एक बन्ना बन्नी के भाई के दर्शक जितने देख रहे हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद बोल रही हूँ। और इतना सपोर्ट करिए कि हमारे भैया इंटरव्यू लेते लेते थक जाए, एकदम लेते लेते थक जाए इंटरव्यू को। और बारिश बहुत तगड़ आ चुकी है, अभी भैया का देखो बहुत काम करना है। और चलो हम लोग सुनाते हैं। जी बिल्कुल, बन्ना गीत। बन्ना चांद की अजरिया नियन गोर बाड हो, अपने माऊरू के जोड़ तू भी जोड़ बाट हो, अपने माऊरू के जोड़ तू भी जोड़ बाट हो। बन्ना चांद की अजरिया नियन गोर बाट हो, बन्ना चांद की अजरिया नियन गोर बाट हो, अपने माऊरू के जोड़ तू भी जोड़ बाट हो, अपने माऊरू के जोड़ तू भी जोड़ बाट हो। तोहरे माऊरू के हो कढ़ाई कैले बा, तोहरे माऊरू के हो कढ़ाई कैले बा, तोहरे से हरा के सब लोग बड़ाई कैले बा, तोहरे से हरा के सब लोग बड़ाई कैले बा। बन्ना चांद की अजरिया नियन गोर बाड़ हो, बन्ना चांद की अजरिया नियन गोर बाड़ हो, अपने माऊरू के जोड़ तू भी जोड़ बाड़ हो। क्या बात है, बन्ना चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ा हो। दोस्तों चलते हैं एक और गीत की तरफ। मेरे साथ नीमा है और संगीता भाभी 10 हैं। लगातार आप लोग इन्हें सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। बरसात की वजह से लोकेशन बदलना पड़ा, हम लोग छाँव में चले आए, जहाँ थे पहले बारिश तेज़ी से होने लग गई है। ये इंटरव्यू बरसात के समय में चल रहा है। लगभग ढेर सारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, एक बार उधर दिखा दूँ। ढेर सारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, सबका इंटरव्यू बारी बारी से होना है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ थे, लेकिन बारिश का मौसम, बाहर दिखाओ बरसात, ये बारिश भी होने लग गया है, तो कहीं ना कहीं से जो है मौसम बारिश का हो गया है, इसलिए हम लोग थोड़ी समस्या में आए। बहरहाल अभी ये सुहाना सा मौसम बना है। और आइए सुनते हैं अब नीमा और संगीता भौजी 10 की आवाज़ में एक और गीत। जी चलते हैं।
एक और गीत की तरफ जी। बन्ना सोया है अटरिया जगाव सखिया, बन्ना सोया है अटरिया जगाव सखिया, जिन्ना सोया है अटरिया जगाव सखिया, उनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया, उनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया, बन्ना सोया है अटरिया जगाव सखिया, बन्ना सोया है अटरिया जगाव सखिया, उनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया, जिनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया, उनकी मावरू सवार वही रे सखिया, उनका मावरू सवार वही रे सखिया, जिनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया, जिनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया। ये कौन सा गीत है नीमा? ये मंडप गीत है भैया। अच्छा, मंडप में जब बाराती लोग बैठ जाते हैं, शादी होने लग जाती है, तब आप लोग गाते हैं दूल्हे के बाखान में। दूल्हे को गाली कब देते हैं? दूल्हे को गाली भी मंडप पे भी पड़ता है और फिर खाना खाते हैं तब भी पड़ता है। एक कोई मैं चाहूँगा कोई गाली गीत, जब दूल्हे को मंडप में बैठा लेते हैं और वो या खाना खाते समय जो कोई गाली गीत हो, मैं चाहूँगा एक कोई गाली गीत भी चली जाए, क्योंकि लगन का सीजन है दोस्तों। मुझे पता है बहनें अधिकतर इन्हीं गीतों को सुन करके, हमारे चैनल को सुन करके या अवधि गाने वाली बहनों को सुन करके, गांव देहात की महिलाएं जो बहनें हैं वो गीतों को कॉपी किया करती हैं। आइए एक छोटी सी गीत सुनते हैं, ले चलते हैं गाड़ी गीत की तरफ जी। अम्मा माहुलिया के झूमे डरिया, हाँ हाँ अम्मा माहुलिया के झूमे डरिया, तनी तकना ये दुल्हा सारे हमारे ओरिया, तनी तकना ये दुल्हा साले हमारे ओरिया, तोहरी बहिनी छिनारिया कवन रसिया है जी, तोहरी बहिनी छिनारिया कवन रसिया, राख हिंदू मुसलमान यो चमार जतिया, राख हिंदू मुसलमान यो चमार जतिया, अम्मा माहुलिया के झूमे डरिया है जी, अम्मा माहुलिया के झूमे डरिया, तनी तकना ये दुल्हा सलेहा मारे ओरिया। ये वाला गाड़ी गीत गाने के बाद पैसा मिलता है? जरूर मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है, मिलता है। अच्छा, जो जूता सोशल मीडिया पे तो गा नहीं सकती, नहीं तो उस तरह गाती हो तो उस पे तो और मिलता है। अच्छा हाँ, अभी जब तुम लोग जूता निकालते हो वहाँ से, जो दूल्हे वाला जूता होता है, इसको चुरा ले जाते हो, इसका भी कोई गाना वाना बनाते हो या इसका नहीं? अभी उस पे तो गाना नहीं मैं बनाई हूँ। अच्छा, उस पे पैसा लेते हो सिर्फ? हाँ, सिर्फ पैसा मिलता है, अभी उस पे तो गीत नहीं है। अच्छा। और वो जो जैसे जब मंडप में खिचड़ी खाने बैठते हैं तो वो गीत आता है। मंडप में खिचड़ी खाने वाला? हाँ, जब हाँ जी बिल्कुल, चलते हैं एक खिचड़ी खाने वाला गीत सुनते हैं। जब दूल्हा खिचड़ी खाने लग जाता है तो पहले उसको पता है, घरात की महिलाएं जो होती हैं, लड़की पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, पहले खूब चढ़ाती हैं, आपका ऐसा है वैसा है, ये है वो है। इसके बाद जब वो खा लेता है ना, तब इसके बाद उसको कहती है खिसियाए के खा ले, ये करे वो करे, ऐसा वाला ना। हाँ। कुछ ऐसे। चलिए एक गीत सुनते हैं, खिचड़ी खवाई का गीत। नहीं, जैसे जब नाराज रहते हैं, नहीं खाते हैं, तो उसके ऊपर मैं गीत लेकर आई हूँ। क्या बात। हाँ, उनको खुश करने के लिए, उनको समझाने के लिए। अगर समझदार है तो ठीक है, नहीं समझदार है तो कोई बात नहीं है। क्या बात। खाला खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बुझो, खालो खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बुझो,
खा लो खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बूझो, अब पापा के देने से कुछ नहीं होगा, पापा के देने से कुछ नहीं होगा, है ईश्वर जो देंगे सब कुछ होगा, गरीबी बूझो, है ईश्वर जो देंगे सब कुछ होगा, गरीबी बूझो, खा लो खिचड़िया दूल्हा राजा गरीबी बूझो, खा लो खिचड़िया दूल्हा राजा गरीबी बूझो। क्या बात है, खा लो खिचड़िया दूल्हे राजा गरीबी बूझो। यानी जब दहेज की प्रताड़ना समाज को कसने लगती है तो निश्चित तौर पर यह आवाज़ महिलाओं के आवाज़ गीतों के रूप में निकल करके बारातियों को मनाने लग जाते हैं, दूल्हे को मनाने लग जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं से दहेज जो एक पीड़ा है उसकी खिलाफत में ये महिलाओं के अवधि गीत हैं, समझिएगा। और मैं चाहूँगा कोई दहेज गीत भी सुनाओगे, एक लाइन? दहेज गीत है भैया, सुनाऊंगी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा एक दहेज गीत। दहेज के ऊपर जो है, जब लड़की ससुराल में गई है, परिवार कष्ट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर ये गीत है। क्या बात, और 2 लाइन सुनाऊंगी जरूर। बिल्कुल 2 लाइन मैं चाहूँगा, चलते चलाते 2 लाइन दहेज पे। चिट्ठी पाउत बाबू भेजी दिहा तू बिरन के, चिट्ठी पाउत बाबू भेजी दिहा तू बिरन के, नाही तजियत पैबा अपन किरण के, नाही तजियत पैबा अपन किरण के, चिट्ठी पाउत बाबू भेजी दिहा तू बिरन के, मुझे संदेहिया मारबा खुनाइल, पीठिया के चाम सगरो बार उधिराइल, मुझे संदेहिया मारबा खुनाइल, पीठिया के चाम सगरो बार उधिराइल, केहू नाही बा हमरा विपत सुनान के, केहू नाही बा हमरा विपत सुनान के, चिट्ठी पाउत बाबू भेजी दिहा तू बिरन के। क्या बात है, चिट्ठी पाउते बाबू भेज दिया तो बिरन के। यानी बिटिया जब ससुराल में जाती है, फोन का जमाना नहीं था, उस जमाने में अपने दर्द को पन्नों में लिपेट करके अपने मायके भेज रही है और कह रही पापा से कि पापा ये पाना और भेजना भैया को। 2 लाइन और सुनिए, इसी में है। क्या बात है, आगे चलते हैं। सासन नदनित्री त्रास दिखावेनी, तेलवो सलाई आगे धई के धमकावेनी, सासन नदनित्री त्रास दिखावेनी, तेलवो सलाई आगे धई के धमकावेनी, कहनी कि केहू काऊ तोरा कई पाई, कवने तरह से केहू मुकदमा चलाई, लाश के पता न होई धरती गमन के, चिट्ठी पाउत बाबू भेजी दिहा तू बिरन के। क्या बात, ये जोड़ी सलामत रहे। एक सामाजिक दर्द है और चिंतन का विषय है। लगभग ये वीडियो जहाँ तक जा रही है वहाँ तक के लोगों से निवेदन है कि आज भी क्या दहेज से ये मुक्त समाज हो चुका है? एक कल्पना है आपके लिए, और मेरी समझ से इसके रूप बदल गए, इसका रुतबा बदल गया है, दहेज लेने का तरीका बदल गया है। ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो यही तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए भैया, लेना देना कुछ नहीं होगा, और बहुत लेना देना हो जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस गीत के माध्यम से? ये जोड़ी कब से बनी है दोनों लोगों?
हम लोग की जोड़ी 1 साल हो गई बनने के लिए भैया, और मुझे तो 1.5-2 साल हो गया, अकेली बना रही थी। और 1 साल से ये ननद भौजाई की जोड़ी जो है, यानी भाभी को फंसा लिया आपने? हाँ फंसा लिया। यूट्यूब में? जी जी। का भौजी? हाँ नहीं भैया, कोनो दिक्कत ना, हमके बहुत अच्छा लागत रहा सोशल मीडिया पर के गाना। साथ देने के लिए, जैसे लोग जब हमारे हस्बैंड जी थे तो मैं उनके साथ बना रही थी और वंदना भाभी के साथ बना रही थी। तो जब उन एक्सपायर हो गए तो मैं मायके आई तो भैया बोले कि दीदी के साथ आप भी बनाओ, क्योंकि दीदी अकेली हो चुकी है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका सपोर्ट कीजिए, आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन दीदी के साथ में सपोर्ट कीजिए उनके साथ पे। तो मैं बोली कि भैया जब भाभी जो है सोशल मीडिया पर आ गई है तो उसका एक चैनल बना दीजिए, ताकि वो अपने चैनल पे भी काम करे, उनका भी सपोर्ट हो, मेरा भी सपोर्ट हो साथ साथ। भाभी का भी चैनल बन गया, आपका भी चैनल? हाँ। आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ मेरा हो गया है। अच्छा, सोशल मीडिया पर किसी अपना उस्ताद गुरु मानती हैं? बस वही वंदना भाभी को। वही मेरी प्यारी, मतलब अब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बखान करूँ तब भी हमारे लिए कम है। मेरे हस्बैंड जी नहीं है, लेकिन वो फर्ज आने पे हस्बैंड मेरा बन जाती हैं। क्या बात है। मेरे हस्बैंड का मुकाबला वो जरूर कर देती हैं, भरपूर अपना प्यार दुलार देती हैं। अब वही कितना कहूँ, बहुत कम है उनके बारे में बताने के लिए। अगर पाती हैं ना, जब मैं चली जाती हूँ तो अपने कलेजे से मुझे लगा लेती हैं। क्या बात है, एक बड़ा सा नाम है जनपद जौनपुर में, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं आप वंदना दुबे जी। और निश्चित तौर पर आप अवधि गीतों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन समाज सेवा के नाम पर ऐसी महिलाओं का समर्थन दे करके, सपोर्ट दे करके एक बड़े मुकाम तक जाना चाहती हैं, जा भी रही हैं वंदना जी। धरती पे खड़ी होने लायक नहीं थी कि मैं धरती पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन खड़ी करने के लिए वही एक औरत जो है मेरे जीवन में मिली। क्या बात है। लास्ट टाइम में जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस क्या कहूँगी भैया, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये हमारे बड़े भाई जो कवि संतोष जी हैं, इनको आप लोग भर भर प्यार दीजिए, और इनके साथ थोड़ा से पिछवा हम हो के। जी, निवेदन करूंगा आप लोग नीमा के चैनल को जाकर के विजिट करिएगा। नीमा और संगीता भाभी का चैनल जो है आप लोग देखिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती, ना तो बैठ पाती हूँ कुछ समय तक, ना तो खड़ी हो पाती हूँ। अब इतने समय तक इंटरव्यू दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों का। आशीर्वाद दीजिए। नीमा बहन का और भाभी का भी मैं धन्यवाद कहूँगा। मेरी छोटी वाली बहन के साथ आप क्लासमेट रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा परिवार, मेरी छोटी बहन जैसी फीलिंग आती है, मुझे परिवार से फीलिंग आती है। आप लोगों से मिलने के बाद बहुत खुशी होती है दिल से। आप दोनों लोगों का, भाभी का भी और आपका भी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा कि ये अगर इंटरव्यू आपके कानों तक पहुंच रहा है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनके चैनल को विजिट करना, देखना क्या कुछ मेहनत इनका परिणाम ला रहा है। जाते जाते आप सभी दर्शकों का अभिवादन जरूर सपोर्ट जी, करना, क्योंकि धन्यवाद, प्रणाम। बात सुनने को मैं मिलता है। संतोष, मेरे साथ कैमरामैन आशीष पाल। थैंक यू।